जय हिंद। आज हम बात करेंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। मुख्य कितने भाग होते हैं? 4। सबसे पहला नंबर 1 हम देख लेते हैं। नंबर 1 होता है बेटा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। नंबर 1 बेटा होता है बाह्य दलपुंज, जिसको हम कहते हैं कैलेक्स। बाह्य दलपुंज को कैलेक्स कहते हैं। और बेटा नंबर 2 पे आता है हमारा दलपुंज। ओके बेटा, इसको कहते हैं कोरोला। नंबर 3 पे आता है बेटा पुमंग। क्या आता है? पुमंग। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। इसके बाद में नंबर 4 पे होता है जायांग। गाइनोसियम। पुष्प के पार्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन इसके जो मुख्य होते हैं वो 4 ही होते हैं। नंबर 1 बाह्य दलपुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग और नंबर 3 जायांग। ये जो पुमंग होता है ये मेल होता है और जायांग फीमेल होता है। तो अब इसके बाद में हम पुष्प की संरचना देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ बेटा फ्लावर। पुष्प की संरचना देख लेते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले बेटा देख लेते हैं हम इसकी संरचना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इसकी संरचना बेटा कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से होती है इसकी संरचना। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ओके बेटा, ये इसकी संरचना होती है। इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। और ये होते हैं बेटा इसमें, इनको हम कह सकते हैं पुमंग। ये क्या होते हैं बेटा? पुमंग। ये पुमंग होते हैं बेटा। इन्हीं में परागकणों का निर्माण होता है। इन्हीं में बेटा क्या होता है? परागकणों का निर्माण होता है। बेटा ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जिसको पकड़कर हम पुष्प को किसी को गिफ्ट करते हैं, उस पार्ट को कहते हैं बेटा पुष्पवृंत। पेडिसल। ठीक है बेटा, इसके ऊपर का जो ये वाला पार्ट होता है जिस पे पुष्प की संरचना बनी होती है, इसको हम लोग पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पुष्पासन। पुष्पासन का छंद विच्छेद क्या होता है? पुष्प प्लस आसन। पुष्प का आसन यानी कि पुष्पासन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? थैलेमस बेटा। ओके, अब बेटा इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है, इसका सबसे बाहरी चक्र, ये जो सबसे बाहरी चक्र होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं?
बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज क्या कहते हैं बेटा? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में इसको कहते हैं केलेक्स। ओके बेटा, और उसके ऊपर वाला ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं दलपुंज। इसको क्या कहते हैं? दलपुंज, कोरोला, कोरोला। देखो बेटा यहाँ पे एक ये चीज़ समझ लेना, बाह्य दलपुंज की एक इकाई को क्या कहते हैं? इसकी एक इकाई को सेपल कहते हैं, सेपल। और दलपुंज की एक इकाई को कहते हैं पेटल। दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? पेटल। ठीक है बेटा। पेटल, दलपुंज की एक इकाई को पेटल कहते हैं और बाह्य दलपुंज की एक इकाई को सेपल कहते हैं। ओके बेटा, ये एक गुच्छानुमा संरचना होती है, उसको दल पुंज, पुंज का मतलब बेटा समूह, समूह होता है पूरा। इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ये देख रहे हैं आप, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का क्या होते हैं? एंड्रोसियम। ये बेटा क्या होते हैं? एंड्रोसियम, पुमंग। इसको क्या कहते हैं बेटा? पुमंग। ठीक है, तो आइए पुमंग के बारे में देख लेते हैं। देखो ये पुमंग जो होता है इसका सबसे बाहरी वाला पार्ट, बाहरी वाले पार्ट को हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं बेटा? परागकोश, परागकोश यानी कि बेटा क्या कहते हैं? एंथर, एंथर। और इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं बेटा, इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? परागकण। तो इसके परागकोश के अंदर ये छोटे छोटे कण जो भरे रहते हैं इनको हम लोग कहते हैं परागकण। इनको हम क्या कहते हैं? परागकण, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ओके बेटा, और देखो ये देख लेना बेटा, ये जो हमारा पुमंग होता है इसमें 3 पार्ट होते हैं। इसमें कितने पार्ट होते हैं? 3। एक तो बेटा ये जो बीच वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट, पुतंतु। क्या कहते हैं बेटा? फिलामेंट यानी कि पुतंतु, पुतंतु। और ये जो फिलामेंट और परागकोश, ये दोनों जिस पार्ट पे जुड़ते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं? ये देख लेते हैं। परागकोश और फिलामेंट दोनों जिस पार्ट पे जुड़ते हैं उस पार्ट को हम लोग कहते हैं कनेक्टिव, यूजी, कनेक्टिव यानी कि यूजी। ओके बेटा, जिस पार्ट पे परागकोश और फिलामेंट दोनों जुड़ते हैं उस भाग को हम लोग यूजी कहते हैं। ओके बेटा, ऐसे ही इसमें भरे रहते हैं, ये सेम है, ऐसे भरे रहते हैं। और इसके बाद में बेटा ये देख लेते हैं, इसके अंदर ये बीजांड पाया जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद में हम देखेंगे जायांग। देखो जायांग में भी 3 पार्ट होते हैं। जायांग में कितने पार्ट होते हैं? 3। देखो ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। ठीक है बेटा, इसमें जायांग में 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको हम कह सकते हैं। तो इस बीच वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? बीच वाले पार्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। बीच वाले पार्ट को बेटा कहेंगे वर्तिका, वर्तिका यानी कि स्टाइल, स्टाइल।
ओके बेटा, इसके बाद में इसके नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ये इतना पार्ट वर्तिकाग्र, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को वर्तिका, और यहाँ से लेकर नीचे वाले तक की पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, इसको क्या कहते हैं, ओवरी। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी। ओवरी यानी कि अंडाशय। अंडाशय। ओके बेटा, और इसके अंदर ये जो भरे रहते हैं इनको हम लोग कहते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। ओव्यूल, बीजांड। ओके बेटा, तो ये पुष्प का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो गया। ओके बेटा, इसके सबसे निचले पार्ट को क्या कहते हैं, जिस पार्ट को हम हाथ से पकड़ते हैं उसको बेटा कहते हैं पुष्पवरंत। पुष्पवरंत का कार्य क्या होता है, पुष्प को तने से जोड़े रखना, इसका ये कार्य होता है। नंबर 2 पे आता है पुष्पासन। पुष्पासन का मुख्य कार्य होता है बेटा पुष्प को आसन प्रदान करना, पुष्प को जोड़े रखना एक में पुष्पासन का कार्य होता है। उसके बाद में बेटा आता है सबसे बाहरी चक्र जिसको कहते हैं बाह्यदलपुंज। ये पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, इसको इंग्लिश में कैलेक्स कहते हैं, और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इसकी एक इकाई को सेपल्स कहते हैं बेटा। और इसके बाद में दूसरा, इसके अंदर का जो दूसरा चक्र होता है उसको हम लोग दलपुंज कहते हैं, और दलपुंज की एक इकाई को पिटल कहते हैं। ओके, इसके बाद में आ जाता है पुमंग। पुमंग यह पुष्प का मेल भाग होता है। पुमंग क्या होता है बेटा, मेल होता है, और जायांग फीमेल होता है। जायांग कैसा होता है, फीमेल होता है। ओके, तो देखो ये जो मेल होता है इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। एक तो परागकोश जिसमें परागण बनते हैं, दूसरा फिलामेंट। ओके बेटा, दूसरा फिलामेंट, तीसरा योजी। फिलामेंट और परागकोश जहाँ पर जुड़ते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, योजी। और इसके बाद में ये देख लेते हैं जायांग। जायांग में भी 3 पार्ट होते हैं, गाइनोसियम। इसके सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, और उसके निचले वाले भाग को, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, स्टाइल वर्तिका, और इसके और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय, और इसके अंदर जो बनते हैं उन्हें कहते हैं ओव्यूल। ये कुछ पुष्प का स्ट्रक्चर हो गया। अब देख लेते हैं, देखो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पुष्प को तने से जोड़े रखना। पुष्पासन का मुख्य कार्य होता है पुष्प को एक में ही संजोए रखना। तीसरा आ जाता है बेटा बाह्यदलपुंज। बाह्यदलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है कि पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो यह पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद में आ जाता है बेटा दलपुंज। दलपुंज की एक इकाई को पेटल कहते हैं, और ये रंग बिरंगे होते हैं। ये पुष्पों में परागण के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद में तीसरा आ जाता है पुमंग। पुमंग में परागकोश होते हैं, परागकोश में परागकण होते हैं, यही परागकण बनते हैं, ये नर होते हैं, और ये जो वर्तिकाग्र पर बनते हैं वो मादा होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बाद में देख लेते हैं ओवरी के बारे में, जायांग के बारे में। जायांग के 3 भाग होते हैं। जायांग के ऊपरी भाग को स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहते हैं, इसके बीच वाले पार्ट को वर्तिका कहते हैं। वर्तिकाग्र पर ही नर तथा मादा परागकण मिलते हैं, और इसके सबसे निचले फूले हुए भाग को हम लोग अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड बंद रहते हैं। ओके बेटा, तो ये पुष्प की संरचना हो गई। अब इसके पुष्प के जो भाग हैं उनके क्या कार्य होते हैं वो देख लेते हैं। पुष्प के विभिन्न भाग, देखो बेटा सबसे जो पहले आता है उसको हम लोग कहते हैं, सबसे नीचे वाले को पुष्पवरंत। क्या कहते हैं इसको, पुष्पवरंत यानी कि पेडिसल। ये बेटा पुष्प के सबसे निचले वाले पार्ट को कहते हैं हम, ये कुछ ऐसे होता है। ओके बेटा, इसका कार्य क्या होता है, पुष्प को तने से जोड़े रखना।
पुष्प को तने से जोड़े रखना, पुष्प को तने से जोड़े रखना। उसके बाद में बेटा नंबर 2 आ जाता है पुष्प वृंत के बाद में बेटा ये आता है, ऐसी कुछ संरचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन। ऐसी संरचना होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्पासन, पुष्प प्लस आसन। ओके बेटा, थैलेमस। बेटा पुष्पासन पर ही पुष्प की संरचना बनी होती है, पुष्पासन पर ही, पुष्पासन पर ही पुष्प की संरचना, पुष्पासन पर ही पुष्प की संरचना बनी होती है, बनी होती है। ओके बेटा, ये हो गया दूसरा। अब बेटा तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इसके बाद में होता है बेटा जिसे हम लोग कहते हैं बाह्य दलपुंज। ये वाला चक्र, सबसे बाहरी चक्र, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ओके बेटा, केलेक्स। बाह्य दलपुंज का मुख्य कार्य क्या होता है, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प की सुरक्षा करना। ठीक है बेटा, पुष्प की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। जब पुष्प कली अवस्था में होता है तब उसकी सुरक्षा बाह्य दलपुंज ही करते हैं। इसके बाद में बेटा आ जाता है दलपुंज। दलपुंज यानी कि कोरोला, कोरोला। बेटा दलपुंज ये रंग बिरंगे होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये रंग बिरंगे, रंग बिरंगे होने के कारण, होने के कारण रंग बिरंगे होने के कारण कीट पतंगों को, कीट पतंगों को परागण के लिए, परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके बेटा, दलपुंज के बाद में आता है अगला, अगला क्या आता है बेटा, पुमंग। पुमंग क्या होता है, पुमंग, एंड्रोसियम। देखो बेटा पुमंग के 3 पार्ट होते हैं। पुमंग के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। नंबर 1 तो होता है परागकोश। नंबर 1 क्या होता है, परागकोश। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, परागकोश में, परागकोश में परागकणों का, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। ओके बेटा, ये देखो ये क्या हो गया, ये बाह्य दलपुंज हो गए। इसके बाद में जो ऊपर होते हैं इन्हें हम लोग दलपुंज कहते हैं, और जो ऐसे बने होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा, उन्हें हम लोग पुमंग कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से पुमंग की संरचना होती है। और ये जो संरचना होती है
इसको हम लोग जायांग कहते हैं। और इसके बीच में ये क्या होता है बेटा, बीजांड पाए जाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, पुष्पवृंत। और ये क्या होता है, पुष्पासन। और ये बेटा केलेक्स। और ये वाला कोरोला। और ये वाला बेटा क्या होता है, ये एंथर होता है। एंथर, जैसा कि अभी पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। और बेटा अगला आ जाता है जायांग। बेटा जायांग के भी 3 पार्ट होते हैं। जायांग के कितने पार्ट होते हैं, 3। नंबर 1 होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है नंबर 1? नंबर 1 होता है वर्तिकाग्र। ओके बेटा, वर्तिकाग्र का मतलब स्टिग्मा। वर्तिकाग्र पर ही नर तथा मादा परागकण मिलते हैं। नर तथा मादा परागकण इसी भाग पर मिलते हैं। ओके बेटा, नर तथा मादा परागकण इसी भाग पर मिलते हैं। और बेटा इसके बाद में आ जाता है एक, क्या कहते हैं, वर्तिका। ये जो होती है बेटा, इसका कार्य क्या होता है, ये एक नली होती है जिस नली के द्वारा, जिसके अंदर एक नली होती है, जिस नली के द्वारा नर तथा मादा दोनों परागकण जब मिलते हैं तो एक जाइगोट बनता है। वो जाइगोट जिससे कि यहाँ तक पहुँच सके, इसीलिए यहाँ पे होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद में बेटा अंडाशय आ जाता है। क्या आ जाता है, अंडाशय। अंडाशय में बीजांड बनते हैं। अंडाशय में बीजांड बनते हैं। तो बेटा ये पुष्प के कुछ भाग हो गए। ओके बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में